अगर आप कहीं से गुजर रहे हों और आपको सुंदर सुंदर फूलों की खेती मिल जाए तो जरूर आपका मन भी खुश हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ सुंदर फूलों का नजारा रामनगर के कमोला गांव में आपको दिखाते हैं। दरअसल रामनगर के कमोला गांव के किसान बलवीर सिंह काम्बोज पारंपरिक खेती छोड़ फूलों की खेती कर तरक्की की नई इबादत लिख रहे हैं। उनके बगिया में कई प्रजातियों के फूल उगे हैं। ये फूल न सिर्फ गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं बल्कि बलवीर सिंह की आय का जरिया भी बन रहे हैं। बलवीर सिंह काम्बोज बताते हैं कि उन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से MSc एग्रीकल्चर किया है। उनका फूलों की ओर काफी रुझान था और पंतनगर से लौटने के बाद उन्होंने फूलों की खेती करने की ठानी। लगभग 15 वर्ष पूर्व हमने अपने पिताजी के साथ मिलकर अपनी पैतृक जमीन पर फूलों की खेती शुरू की, जिसमें ग्लैडलाई, गेंदा, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम, कट फ्लावर, गुलाब एवं क्राइसेंथेमम, जिसमें डेजी, स्टार आदि विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन कर रहे हैं एवं इसको डेकोरेटर और फ्लोरिस्ट को जो कि फूलों का व्यवसाय करते हैं शहरों में, उनको सेल कर रहे हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी मान सम्मान एवं आमदनी हो रही। लड़का जो है पहले पढ़ लिख के जब आया था तो इसने कहा खेती करूँगा तो फूलों की करूँगा, इसलिए मैंने भी सहयोग दिया कि ज़मीन है ही, चलो फूलों की खेती करो। फूलों की खेती करने में अच्छा लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा इतना ही रह रहा है जो ये इस समय माहौल दुनिया का ही ऐसा हो गया कि फूल कौन ख़रीदेगा, इसमें थोड़ा नुकसान की बात आ रही है। नहीं तो फूलों की खेती बहुत अच्छी चीज़ है। देखने के लिए तो लोग अरब तक आए, देख के गए, विदेशों से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, जो भी विदेशी इधर पर्यटक आता है वो देखने ही आता है बस। वहीं रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य MC पांडे का कहना है कि फूल जब सामने होता है तो मनुष्य का मन खुद ही प्रफुल्लित होता है। साथ ही इस तरीके से फूलों को लगाया जाएगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर पड़ेगा। जब हम किसी भी स्थान से गुजर रहे होते हैं और वहाँ फूल हमें दिखाई देते हैं तो मन स्वयं ही प्रफुल्लित हो जाता है। तरह तरह के फूल उत्तराखंड को प्रकृति ने दिए हैं और इन फूलों में एक और सुंदरता है, दूसरी ओर इसका जो औषधीय गुण हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन गुणों के कारण फूलों को हर व्यक्ति पसंद करता है। ये प्रेम का प्रतीक भी है, ये पवित्रता का प्रतीक है, ये पूजा का प्रतीक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा माना जाता है कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को फूल भेंट किए जाते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, तो आधा इलाज तो खुद ही हो जाता है दवाइयों के अलावा भी। तो ऐसी खुशनुमा चीज़ के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। लोग फूलों के बगीचों में घूमना पसंद करते हैं, वहाँ प्राणवायु मिलती है हमें। तो इस तरह की चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर कर रहा है तो इसका लाभ उस व्यक्ति को भी मिलता है, समाज को मिलता है और संपूर्ण प्रदेश की या देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। नया गाँव चौहान में बलवीर काम्बोज पुष्पों की खेती करते हैं, जो 15-16 साल से इस खेती को करते आ रहे हैं। वहाँ पर जरबेरा, कार्नेशन, डेजी की विभिन्न किस्में, गुलाब, ग्लेडोलाई आदि किस्म के पुष्पों का उत्पादन वो कर रहे हैं। वो उस पुष्प उत्पादन से अपने सारे संसाधन उसी से करते हैं और वहाँ पर लोग आने जाने वालों लोग भी एक प्रकार से कुछ समय के लिए रुक कर उस पुष्पों का आनंद लेते हैं। और जो हमारे बलवीर काम्बोज जी हैं वहाँ पर पुष्प उत्पादक, वो उनको कई तरीके से मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं हर सिस्टम से, समय समय के अनुसार, मौसम के अनुसार। बाजार में फूलों की डिमांड हमेशा बनी रहने से इसकी खेती कर बलवीर सिंह अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। बलवीर सिंह कई एकड़ भूमि में फूलों की कई प्रजातियों की खेती कर रहे हैं, जिसकी खुशबू से पूरा कमोला गांव महक रहा है। आसपास के ग्रामीण बलवीर सिंह की मेहनत के कायल हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट।